सो हेलो गाइस, तो हम लोग एल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर पे हम लोग देखे थे कि एल्काइल हैलाइड से हम लोग एल्कोहल कैसे बना रहे थे। तो आज के लेक्चर पे हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग एल्कीन से कैसे हम लोग एल्कोहल बनाते हैं। तो चलिए मेरे साथ साथ लिखिए बाई एल्कीन्स, ठीक है, बाई एल्कीन। पहले तो मैं एक जनरल रिएक्शन लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद कुछ मैकेनिज्म्स देखेंगे ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग का जनरल रिएक्शन। लेट्स से मेरे पास एक एल्कीन है, ठीक है। एल्कीन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्बन टू कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड है, ठीक है। जैसे कि हम लोग को ऑलरेडी पता है कि एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है कार्बन टू कार्बन, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं रिएक्शन को। तो यहाँ पे मैंने वाटर लिया, वाटर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अगर ये वाटर को खोल के लिखता हूँ तो क्या होगा, OH का ऊपर नेगेटिव साइन आएगा, इस पर पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, वाटर को यहाँ पे खोल के लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है इसको यहाँ पे तोड़ेंगे, ठीक है। पाई बॉन्ड को ही क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी पता है कि पाई बॉन्ड जो है वो क्या है, लूजली बॉन्डेड रहता है, राइट। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ से पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, उसके बाद एक H को एक कार्बन पे देंगे और एक OH को एक कार्बन पे देंगे। तो हम लोग का जो फाइनल प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा वो आएगा आपका क्या, COH, इस पे फिर H, ठीक है। ये रहा आपका क्या, वैलेंस बॉन्ड, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका ओवरऑल क्या बन के रेडी हो गया, एल्कोहल, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। चलिए फटाफट से लिख लीजिए इसे, ओके, लिख लिए, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ओवरऑल क्या कर रहे हैं, हम लोग एडिशन ऑफ वाटर को कर रहे हैं, राइट। तो एडिशन ऑफ वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन, राइट। तो एडिशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड क्या, हाइड्रेशन, ठीक है। हम लोग वाटर का क्या कर रहे हैं, एल्कीन पे एडिशन कर रहे हैं। तो ये हाइड्रेशन, एल्कीन पे जो हम लोग हाइड्रेशन कर रहे हैं वो दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है आपका डायरेक्ट एडिशन, ठीक है, वाटर को हम लोग डायरेक्ट एडिशन करेंगे एल्कीन पे, और एक हो सकता है इनडायरेक्ट एडिशन, ठीक है। तो ये हाइड्रेशन कितने तरीके का हो सकता है, दो तरीके का, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है क्या, इनडायरेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो डायरेक्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, डायरेक्ट एडिशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है। ये एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी बस मैं नाम सबको लिख दे रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ लिखिए, ठीक है। तो लिखिए इस पर। इनडायरेक्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं HBO, इसका अगर मैं फुल फॉर्म लिखूं तो क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इस तरफ दिख रहा है, कैमरा में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, क्या लिखा हूँ मैंने यहाँ पे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो मैं जो बोल रहा हूँ बस लिख लीजिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO का फुल फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं OMDM, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो इसको मैं बोल देता हूँ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आज के लेक्चर पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, जो कि है डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, कहाँ पे, एल्कीन पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए आज का टॉपिक का नाम, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन,
ओके, तो चलिए इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए लिखिए, आज का टॉपिक जो रहेगा वो क्या रहेगा, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। क्लियर? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर का एडिशन कर रहे हैं कहाँ पे, एल्किन पे, ठीक है। तो एल्किन के केस में दो केस बनता है, ठीक है। एल्किन में दो केसेस बनता है, एक होता है सिमेट्रिकल एल्किन, एक होता है अनसिमेट्रिकल एल्किन। तो चलिए लिखिए मेरे साथ साथ, एल्किन में दो केस बनता है, एल्किन में दो केस बनता है, एक होता है आपका सिमेट्रिकल एल्किन, ठीक है, सिमेट्रिकल, ठीक है। एक दूसरा होता है हम लोग का अनसिमेट्रिकल एल्किन, ठीक है। क्लियर? तो सिमेट्रिकल एल्किन किसको बोलते हैं, हम लोग को ऑलरेडी पता है। अगर ये जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, इसके साइड में जो ग्रुप लगा हुआ रहेगा वो सब ग्रुप क्या रहेगा, यहाँ का ग्रुप यहाँ का ग्रुप दोनों ही क्या रहेगा, सेम रहेगा इस केस में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल एल्किन, ठीक है। अगर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, अगर इस तरफ का ग्रुप, ठीक है, और इस कार्बन का ग्रुप अगर दोनों ही अलग रहेगा तो उसे बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्किन। क्लियर? ओके, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग सिमेट्रिकल एल्किन से। हम लोग देखेंगे सिमेट्रिकल एल्किन में हम लोग वाटर का डायरेक्ट एडिशन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको मिटा देता हूँ। ओके, तो लिखिए मेरे साथ साथ, सिमेट्रिकल एल्किन, सिमेट्रिकल एल्किन। अगर मैं सिमेट्रिकल एल्किन का अगर सिंपलेस्ट एग्जांपल लूंगा तो वो आएगा आपका क्या, इथेन, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वाटर का डायरेक्ट एडिशन करना पड़ेगा। तो ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, मतलब वाटर रहेगा, साथ में रहेगा आपका क्या, एसिड। एसिड का मतलब रहेगा H+, ठीक है। तो हम लोग का एरो का ऊपर रहेगा क्या, H+, उसके बाद में वाटर रहेगा, ठीक है। क्लियर? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वाटर को खोल के लिखेंगे। इसको खोल के लिखिए, क्या होगा, H+, OH-, ठीक है, OH का ऊपर माइनस, H का ऊपर प्लस, ठीक है। तो हम लोग को सिंपल सा काम करना पड़ेगा, यहाँ का पाई बॉन्ड को तोड़ना है, पाई बॉन्ड को तोड़ के एक को कार्बन, एक को H देना है और एक को क्या देना है, OH देना है। तो चलिए लिखिए मेरे साथ साथ, CH2, ये रहा CH2, एक कार्बन पे हम लोग H देंगे, एक कार्बन पे हम लोग OH देंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों ही तरफ क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्किन है, इसीलिए हम लोग को कोई टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। OH कोई भी कार्बन पे लगाओ, सेमी प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अनसिमेट्रिकल एल्किन। सिमेट्रिकल एल्किन तो कर लिया है, अभी अनसिमेट्रिकल एल्किन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लिखिए मेरे साथ साथ, अनसिमेट्रिकल एल्किन, ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्किन। एग्जाम्पल के तौर पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि ये क्या है, एक अनसिमेट्रिकल एल्किन का एग्जाम्पल है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कार्बन की एक वैलेंसी तो CH3 से कंप्लीट है, दूसरा वैलेंसी क्या से कंप्लीट है, H से। चलिए ठीक है। उसके बाद दूसरा कार्बन पे देखिए, दोनों ही वैलेंसी क्या से कंप्लीट है, H से, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से हम लोग का रिएजेंट क्या रहेगा, H+, साथ में क्या रहेगा, वाटर। ओके, तो इस केस में हम लोग जो ओके, तो पहले एक काम करता हूँ, इसको खोल के लिख देता हूँ, ठीक है, वाटर को H+, उसके बाद में OH-, ठीक है। अभी क्वेश्चन आता है कि OH पार्ट, मतलब वाटर का जो OH पार्ट है वो कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा या इस कार्बन पे, मतलब इस कार्बन पे हम लोग OH जोड़ेंगे या इस कार्बन पे, क्वेश्चन आता है। तो इस केस को सोल्व किया हम लोग का मार्कोव-निकोव रूल, ठीक है। तो मार्कोव-निकोव रूल के अकॉर्डिंग हम लोग को OH को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कार्बन पे अटैच करना पड़ेगा। तो लिखिए यहाँ पे मार्कोव-निकोव रूल, मार्कोव-निकोव रूल। तो ए रूल बोलता क्या है, ए रूल सिंपल सा बात बोलता है
कि OH पार्ट मतलब नेगेटिव पार्ट, ठीक है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होगा। मतलब इस कार्बन पे देख रहे हो आप लोग क्लियरली कि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन कम है, तो OH पार्ट कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे। तो चलिए लिखते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, उसके बाद में OH को कहाँ पे अटैक करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। अगर OH यहाँ पे अटैक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है H प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे। तो चलिए हम लोग का प्रोडक्ट को लिखते हैं एकदम आसान तरीके से। CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये रहा आपका OH, ठीक है, और ये रहा आपका H, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। हम लोग किया सिमेट्रिकल एल्किन, उसके बाद हम लोग स्टार्ट किया अनसिमेट्रिकल एल्किन, ठीक है। ये तो रहा आपका मैकेनिज्म, ये तो रहा आपका रिएक्शन, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम लोग को और डिटेल वे में समझने के लिए हम लोग को मैकेनिज्म देखना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म पार्ट को, ठीक है। वहीं से हम लोग को समझ में आएगा कि हम लोग यहाँ पे मार्कोव-निकोव रूल ही क्यों लगाए हैं, ठीक है। क्यों यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल हुआ, क्यों नहीं यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लिखते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं मैकेनिज्म, ठीक, क्लियर हो गया। तो मैकेनिज्म में मैं क्या करूँगा, मैं अनसिमेट्रिकल एल्किन को लेके स्टार्ट करूँगा, ठीक है। क्योंकि सिमेट्रिकल अगर एल्किन को लूँगा तो अनसिमेट्रिकल एल्किन में कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं अनसिमेट्रिकल एल्किन को ही लेके करूँगा ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या, एक सेकंड में मुझे देखने दे लो। ओके, तो कैमरा थोड़ा देर के लिए रुक गया था, तो अभी सही ढंग से काम कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे थे। तो पहला स्टेप जो हम लोग का रहेगा, ठीक है, पहला स्टेप लिखिए यहाँ पे। पहला स्टेप जो रहेगा हम लोग का क्या, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन। मतलब हम लोग के पास क्या है, H प्लस है, ठीक है। मतलब एरो का ऊपर मैंने क्या लिखा था, H प्लस, साथ ही में वाटर लिखाया था, तो वही उसी का बात कर रहा हूँ मैं। H प्लस है, साथ में हम लोग का सॉल्यूशन में क्या है, वाटर है, ठीक है। तो अब क्या करेगा, यहाँ पे H प्लस पे देखिए इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव हम लोग जनरली हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। तो इस केस में देखिए इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है। अब इसको इलेक्ट्रॉन देगा कौन, इलेक्ट्रॉन अगर आप लोग गौर से देखोगे तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस पे देगा, हाइड्रोजन पे देगा। तो ओवरऑल क्या बन के रेडी हो जाएगा, H3O+, ठीक है। क्योंकि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया है, इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव साइन, मतलब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का एक अनसिमेट्रिकल एल्किन लेके आएंगे। दूसरा स्टेप लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा स्टेप अनसिमेट्रिकल एल्किन बोले तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, अपना हाइड्रोनियम आयन जिसको हम लोग बनाए हैं उसको हम लोग लेके आएंगे पिक्चर पे, ठीक है। मैं इस हाइड्रोनियम आयन को थोड़ा खोल कर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। O, ये रहा आपका H, ये रहा आपका H, ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव साइन है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ऑक्सीजन एक किस टाइप का एटम है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ऊपर से आपने क्या किया, पॉजिटिव साइन दे दिया, मतलब भयंकर अनस्टेबल है। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए बट हम लोग क्या किया, उसका इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, मतलब ये बहुत ही भयंकर तरीके से क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। ये अब क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, ठीक है। अगर यहाँ से खींचेगा तो यहाँ से क्या H प्लस की फॉर्म में निकलेगा, ये H कैसे निकलेगा, H प्लस की फॉर्म में निकलेगा। अब ये H प्लस को सपोर्ट करने के लिए कौन आएगा, यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से अपना डोनेट करेगा इस H प्लस को, ठीक है। तो इस केस में दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो ये पाई बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटे, मतलब यहाँ का दोनों पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाए, उसके बाद यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करे, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो क्या बनेगा, देखिए
CH3 CH, अगर इस तरीके से टूटा मतलब CH, ये रहा आपका H। क्योंकि ए कार्बन क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो इसका ऊपर क्या चलाएगा, पॉजिटिव साइन चलाएगा। यस सर नो, ऑलराइट, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी लेते हैं हम। इस बार हम लोग क्या किए, इस पाई बॉन्ड को कुछ इस तरीके से तोड़े, ठीक है, पाई बॉन्ड को कुछ इस तरीके से तोड़े, मतलब इस कार्बन पे आप लोग इस बार क्या किया, इलेक्ट्रॉन को दिए। उसके बाद ए इलेक्ट्रॉन H+ को मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में कैसे बनेगा आप लोगों का प्रोडक्ट, CH3 CH। इस बार क्या हुआ, AH कहाँ पे जुड़ेगा, इस कार्बन पे जुड़ेगा, राइट। उसके बाद आ गया आपका CH2, ठीक है। उसके बाद इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव साइन। क्लियर। अभी आप लोगों को स्टेबिलिटी कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये जो कार्बोकेटाइन है ये है क्या, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और एक कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। जैसे कि हम लोग को पता है जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से। तो अगर आने वाले रिएक्शन में कौन सा कार्बोकेटाइन हम लोग यूज़ करेंगे, ऑब्वियस सी बात है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, ऑलराइट। तो चलिए अब इस कार्बोकेटाइन को लेके हम लोग अपना रिएक्शन मैकेनिज्म आगे बढ़ाते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको मिटा देता हूँ। आप लोग नोट डाउन कर लिए ना, अगर नोट डाउन नहीं किए हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे लेके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, हम लोग का जो कार्बोकेटाइन फाइनली हम लोग को मिला है वो कुछ इस तरीके से मिला है, ये कार्बोकेटाइन ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH3 CH+ CH3, ठीक है। ये रहा हम लोग का कार्बोकेटाइन। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए इस कार्बोकेटाइन पे प्लस साइन है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसे। तो इलेक्ट्रॉन देगा कौन, जैसे कि हम लोग को ऑलरेडी पता है कि हम लोग का सॉल्यूशन में क्या है, वाटर है। तो वाटर ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। ऑक्सीजन पे है लोन पेयर, अब ये लोन पेयर उठा के इस पे दे देगा, तो ओवरऑल क्या बन के रेडी हो जाएगा, CH3 CH, ये रहा आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में 2 हाइड्रोजन, ये रहा आपका 2 हाइड्रोजन। क्योंकि ऑक्सीजन ने वाटर अपना लोन पेयर लूज किया है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव साइन चला आएगा, ओके। उसके बाद ये रहा आपका CH3, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बट इसके ऊपर से क्या है, प्लस साइन, मतलब भयंकर तरीके से अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये कहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन लेके शांत करेगा अपने आप को, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के, ठीक है, यहाँ का दोनों इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये H निकल जाएगा H+ की फॉर्म पे, राइट। तो ओवरऑल आपका पास क्या बन के रेडी हो जाएगा, CH3 CH, ये रहा आपका OH CH3, ठीक है। ये रहा आपका क्या, एल्कोहल बन के रेडी हो गया। कौन सा एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। जैसे कि हम लोग पहले ही रिएक्शन में हम लोग देख चुके हैं कि 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी 2 डिग्री एल्कोहल बन चुका है, ठीक है। अब H+ को कौन सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है, कहीं पर भी कभी भी मुसीबत आता है पूरे रिएक्शन में तो वाटर ही आएगा, ठीक है। क्योंकि वाटर हम लोग के पास क्या है, भर भर के, ठीक है। तो वाटर आएगा इस यहाँ पे, वाटर H2, ओके। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर इसको देगा, तो ये बन के रेडी हो जाएगा क्या, हाइड्रोनियम आयन H3O+, ठीक है। ये हाइड्रोनियम आयन फिर से बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो ये हाइड्रोनियम आयन क्या करेगा, फिर से अपना एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा, फिर एल्कोहल बनाएगा, फिर हाइड्रोनियम आयन जनरेट होगा, फिर एल्कीन आएगा, फिर उससे रिएक्शन करके और हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते एक साइकिल चलते ही रहेगा, ठीक है, क्लियर। तो हम लोग का फाइनल जो प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया वो रहा आपका एल्कोहल। तो ये रहा पूरी ओवरऑल आपका मैकेनिज्म, ठीक है। तो क्योंकि मैं यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट बोले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिख रहा है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रीअरेंजमेंट इस केस में पॉसिबल है क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट
पॉसिबल। ठीक है, रीअरेंजमेंट बोले तो हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, जो कि आप लोग आने वाले रिएक्शन में देख पाओगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट, या फिर 1 to मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, तो ये रहा आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्कोव-निकोव रूल यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर पे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे हम लोग का नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड एल्कोहल का। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।